जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइवर पर आप कितनी अर्निंग कर सकते हो और फाइवर पर आप किस तरीके से काम करते हो, फाइवर पर आपकी पेमेंट किस तरीके से आती है और आप किस तरीके से क्लाइंट से कस्टमर से ऑर्डर वगैरह ले सकते हो। तो ए टू जेड आज फाइवर के अबाउट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने फाइवर अकाउंट का प्रीव्यू करवा देता हूँ। ये मेरा एक सेकंड अकाउंट है, ठीक है। इस पे रिसेंटली मुझे दिसंबर में जस्ट एक ऑर्डर लगा है, वो भी $4 का, लेकिन ये एक न्यूली क्रिएटेड अकाउंट है। अभी मज़ीद इसको इतना टाइम भी खैर नहीं हुआ, तकरीबन यही कोई 15 से 20 दिन हुए होंगे, ठीक है। और अगर यहीं पर अगर मैं आपको अपने फाइवर के दूसरे अकाउंट का प्रीव्यू करवा दूं, जो कि इस बार एवेलुएशन में लेवल 2 का अकाउंट हो जाएगा, उसकी अर्निंग और उसके ऑर्डर्स वगैरह अगर मैं आपको दिखा दूं तो वो ये मेरा अकाउंट है। इस पे 53 ऑर्डर्स हैं। और यहीं पर अगर अर्निंग की बात कर लें तो मैं अर्निंग का आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ जी। तो आप देख सकते हैं कि अभी पेमेंट बीइंग क्लियर $18 है। एक मिनट। एक्सपेंस अर्निंग टू डेट सिंस ज्वाइनिंग, जब से हमने फाइवर को ज्वाइन किया है तब से हमने कितनी अर्निंग की है, $3,924 की अर्निंग हो चुकी है। और इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये तकरीबन 3 मंथ की अर्निंग है, इससे ज़्यादा हमें नहीं हुआ। इस अकाउंट को भी 3 मंथ नहीं हुआ। और ये हमारा अकाउंट जो है ये लेवल 1 का अकाउंट है, ठीक है। सबसे पहले होता है न्यू सेलर अकाउंट होता है, फिर लेवल 1 होता है, फिर लेवल 2 होता है और फिर होता है टॉप रेटेड, ठीक है। इस पे ऑर्डर्स की बात कर लें, ऑर्डर्स कितने लगते हैं और इस टाइम पेंडिंग कितने पड़े हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइम एक्टिव 3 ऑर्डर पड़े हैं, ठीक है। कंप्लीटेड 58 है, कैंसल 7 ऑर्डर है, ठीक है। देन अगर बात कर लें, मैं आपको गिग्स पे दिखा देता हूँ कि ये अकाउंट किस लेवल का है। अभी 1 गिग का मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। इस 1 गिग का मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। इस में 3 ऑर्डर इन क्यू, मतलब कि 3 ऑर्डर पड़े हैं जो अभी करने हैं। 50 ऑर्डर जो है हमने कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये गिग है। आप इधर देख सकते हो कि ये लेवल 1 का अकाउंट है। इस मंथ इसने लेवल 2 हो जाना है, ठीक है जी। तो ये देखें, आप रिव्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं, सारे 5 स्टार रेटिंग है और रिव्यूज़ भी अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने फाइवर पर जब भी कोई ऑर्डर लेना है या क्लाइंट को डिलीवर करना है या जो भी, आपको जो आपने जो क्लाइंट को रिव्यूज़ और रेटिंग देनी होती है वो अच्छी देनी होती है। और आप अपने क्लाइंट से भी यही रिक्वेस्ट करें कि वो भी आपको आपके काम के मुताबिक अच्छे रिव्यूज़ और रेटिंग दें, ठीक है। बेहतर है आप रिक्वेस्ट ना करें, आप काम ही इतना अच्छा करके दें कि वो क्लाइंट आपको अच्छे रिव्यूज़ और रेटिंग देने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। तो ये फाइवर के अकाउंट्स हैं। ये मैं एक्चुअली शॉपिफाई डेवलपर हूँ। हमारा मेन जो टॉपिक है, मेन जो स्किल है वो शॉपिफाई के रिलेटेड ही हम जो है फाइवर पर एज अ फ्रीलांसर उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी स्किल की, ठीक है। शॉपिफाई कोडिंग, कस्टम कोडिंग, शॉपिफाई एपीआई इंटीग्रेशंस, ठीक है। तो एक ये भी हमारी गिग है, इस पे 2 ऑर्डर लगे हैं, इस पे 1 लगा है। ये अभी न्यू बनाई हैं ये 2, ठीक है। इस पे अभी नहीं लगे, ये तीनों ही न्यू बनाई हैं। और बाकी मज़ीद मैं आपको फाइवर के बारे में बता देता हूँ। ये मेरा एक न्यू अकाउंट है, इस पे भी 1 ऑर्डर लग चुका है। इसको भी तकरीबन 15 से 20 दिन हुए हैं। गाइस, इसमें जस्ट कीवर्ड रिसर्च का सारा कमाल होता है। अगर आपने कीवर्ड रिसर्चिंग अच्छी कर ली है ना तो आपको ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। आपकी गिग पहले पेज पर शो होगी। अब आप ये देखो, कीवर्ड रिसर्च का जो मेन एक है टॉपिक, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है, अगर आपने अच्छा कीवर्ड फाइंड किया है, अच्छे कीवर्ड का मतलब है लो कंपटीशन वाला। लो कंपटीशन वाला कीवर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा होता है। 1 मिनट में ना इधर से
बाइंग वाले अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। जी, तो कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए आप ये बार यूज़ करते हो, सर्च वाला, ठीक है। अगर इसी जगह मैं सर्च कर लेता हूँ शॉपिफाई, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 34,701 सर्विसेज ऑलरेडी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर अब आप इसी शॉपिफाई कीवर्ड को यूज़ करते हो तो पहले क्या होगा, इन 34,000 लोगों की गिग शो होगी, फिर आपकी गिग शो होगी। मतलब कि पहले 34,000 दुकानें शो होंगी, फिर आपकी दुकान शो होगी, ठीक है। तो कोई भी इतना फारिग नहीं होता कि पहले उन 34,000 को टाइम दे और फिर आपकी गिग पर पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 4 से 5 जो है पेज देखते हैं। जी, पेज का क्या मतलब है, अब ये हमारा पहला पेज चल रहा है, इसको स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, सबसे एंड पे ये पेजेस दिए हुए हैं, ये दूसरा पेज है, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सब पे गिग्स शो हो रही होंगी। 34,000 जब तक गिग्स ख़त्म नहीं होती तब तक ये पेज ऐसे ही कंटिन्यू ऐसे रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग 5 पेज देखते हैं, 5 भी नहीं देखते, 2 या 3 देखते हैं। तो इन 2 या 3 पेजेस में कैसे आना है, उसके लिए अब ये एक शॉपिफाई कीवर्ड है, इस पे 34,000 लोग सर्विसेज दे रहे हैं। अगर इसी जगह पर मैं शॉपिफाई लिक्विड लिख लेता हूँ या कुछ इस तरह का कीवर्ड लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 222 सर्विसेज हैं। और अगर आप ऑनलाइन हैं, आपने ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ है और उसी जगह पर अगर कोई क्लाइंट आता है, वो देखता है जी जो बंदा ऑनलाइन हो, मैंने अर्जेंट उससे सर्विस लेनी है अपनी, तो क्या होगा, वो ऑनलाइन सेलर वाला फिल्टर लगाता है। ये तकरीबन हर क्लाइंट ऐसा कर रहा है कि ऑनलाइन सेलर वाला फिल्टर लगाकर जो है अपना ऑर्डर डिलीवर करते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ऑनलाइन रहने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, पहले 222 सर्विसेज थी, जैसे मैंने ऑनलाइन सेलर वाला फिल्टर लगाया, इधर 20 सर्विसेज रह गई शॉपिफाई लिक्विड वाला। अगर आपने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, क्लाइंट आता है ऑनलाइन सेलर वाला कीवर्ड, ऑनलाइन सेलर वाला फिल्टर लगाता है, और अगर आप उस टाइम ऑनलाइन हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी गिग इस पहले पेज पे नहीं शो होगी और आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये मेरा दूसरा अकाउंट है, लेवल 1 वाला, बी क्लिक स्टैक वाला, जो अकाउंट मैंने आपको अभी दिखाया है, आई विल डू शॉपिफाई कस्टम लिक्विड कोडिंग, ठीक है। ये मेरी अपनी गिग शो हो रही है पहले पेज पे। ये मेरी अपनी स्टूडेंट है जिसकी गिग शो हो रही है, रिमशा नकवी, ठीक है। इसने मेरा जो है ऑनलाइन क्लास जो है ज्वाइन की थी और आज इनकी भी गिग शो हो रही है और इनके 2 ऑर्डर्स भी इस टाइम लग चुके हैं, आप देख सकते हो इधर, ठीक है। तो ये होता है कीवर्ड फाइंड करने का तरीका। कीवर्ड्स आपने कैसे फाइंड करना है, जस्ट जो आपको शॉपिफाई के रिलेटेड कीवर्ड समझ में आया है आप वो सर्च करें। इधर मैं शॉपिफाई टाइटल लिख लेता हूँ, टाइटल से मुझे पता चल रहा है या तो मैं पेज का टाइटल लिखूंगा या तो फिर प्रोडक्ट का टाइटल लिखूंगा, ठीक है, यूनिक टाइटल लिखूंगा या कुछ इस तरह का करूंगा, ठीक है। शॉपिफाई टाइटल का मतलब ये है। इसमें टोटल सर्विसेज कितनी है, 329 है। सिर्फ और सिर्फ आप टाइटल बता देते हो ना, तो उसके भी आपको 10, 15, $20 मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी जगह शॉपिफाई टाइटल की जगह लोगो लिख लूँ कि मैं शॉपिफाई स्टोर का जो लोगो है वो बना के दूंगा, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगो वगैरह बना के देते हो। लोगो वगैरह बना के देने में ना, मैंने एक क्लाइंट को बना के दिया तो उसने मुझे तकरीबन $30 दिए थे। एक लोगो का 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने लोगो बनाया था कैनवा से 10 मिनट के लोगों से क्लाइंट ने मुझे $30 दिए थे, ठीक है। तो ये हैं, आप देखें लोगों की जो सर्विसेज सिर्फ दे रहे हैं शॉपिफाई के लोगों की 408, 499, 847, 46, इतनी सर्विसेज लोग दे रहे हैं, ठीक है गाइज। ठीक गाइज, तो वीडियो के इस हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने कोई गिग वगैरह लगानी है तो वो कैसे लगानी है, एक प्रोफेशनल गिग कैसे लगानी है और एक पहले पेज पे आने वाली गिग आपने कैसे लगानी है। जी, तो सबसे पहले क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने माई बिजनेस पे क्लिक करना है, फिर गिग्स पे क्लिक करना है। गिग्स पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना होता है, क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करना होता है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है तो मैं इधर क्लिक कर लेता हूँ। जी, इधर सबसे पहले आपने टाइटल लिखना होता है। टाइटल के साथ जिन चीज़ों का कनेक्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी,
टाइटल के अंदर आपका वो कीवर्ड आना चाहिए जो आपने कीवर्ड सर्चिंग आप लोग करते हो, वो कीवर्ड आपका टाइटल में आना चाहिए, वो कीवर्ड आपका बार बार डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए। जैसा कि मैं अगर इधर लिख लेता हूँ, इधर शॉपिफाई लोगो की अगर मैंने कोई लगानी है तो मैं लिख लेता हूँ आई विल डिज़ाइन लोगो ऑफ योर बिजनेस और शॉपिफाई स्टोर। मैंने ये लिखा है, ठीक है। देन आपने इधर से कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। अगर आपको कैटेगरीज नहीं पता चल रहा तो आप इधर से कोई भी एक गिग को ओपन कर लें और उसमें अपनी कैटेगरीज वगैरह देख लें। इधर से मैं 3-4 गिग्स ओपन कर लेता हूँ, इनको एक्सप्लोर करता हूँ कि इनमें उन्होंने क्या क्या कुछ ऐड किया जो इनको इतने इतने ऑर्डर लगे होते हैं। इनमें से कुछ अहम मालूमात जो है वो मैं हासिल करने के लिए मैंने इनको ओपन कर लिया है जी। इन्होंने लिखा आई विल डिज़ाइन लोगो फॉर वेबसाइट अमेजोन शॉपिफाई एंड ई कॉमर्स। टोटली ई कॉमर्स की जो साइट्स हैं या कोई भी वेबसाइट है उसका लोगो ये तैयार कर रहा है। कितने रुपीज़ में तैयार कर रहा है? 2362 रुपये में कर रहा है। फिर ये कर रहा है 7000 में एक लोगो तैयार कर रहा है। फिर ये 17,000 में ये एक लोगो तैयार कर रहा है। इसमें वो लोगों की फाइल्स होती हैं वो देते हैं, सोशल मीडिया किट होती है, 4 लोगो तैयार करते हैं 17,000 में। ज़्यादा से ज़्यादा हद कितना टाइम लगता है इस पर? एक लोगों पे 1 घंटा लग जाएगा, 4 लोगों पे 4 घंटे लग जाएंगे और 4 घंटों में 17,000 की अर्निंग भी कर रहा है इसमें, और ये हकीकत है, ठीक है। जी, तो कैटेगरीज अगर आपको पता नहीं चल रही तो आप इधर से देख सकते हैं। इधर ग्राफिक डिज़ाइन है, फिर लोगो डिज़ाइन आ गई, फिर दूसरी पे देखते हैं इधर भी ग्राफिक डिज़ाइन, फिर लोगो डिज़ाइन, तीसरी पे देखते हैं इधर भी ग्राफिक डिज़ाइन लोगो डिज़ाइन। मैं भी इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी कैटेगरी जहाँ पे मैं गिग लगा रहा हूँ। सिलेक्ट कैटेगरी ग्राफिक डिज़ाइन, सिलेक्ट सब कैटेगरी लोगो डिज़ाइन, ठीक हो गया। लोगो डिज़ाइन कौन सा लोगो डिज़ाइन करोगे? 3D मॉडर्न, ये लोगो की टाइप्स आ जाती हैं जो आप डिज़ाइन कर सकते हो। आप इधर से वो सिलेक्ट कर लें। मैं इधर मॉडर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ। लोगो टाइप ये टाइप होती हैं वुड मार्क, ये कोई लकड़ी का होता है उस टाइप का भी मतलब कि लोगो होता है। पिक्टोरियल इमेज टाइप का होता है, मैं इधर पिक्टोरियल कर लेता हूँ, ठीक है। फाइल फॉर्मेट, हमेशा लोगों की जो फाइल होती है वो आई थिंक PSD होती है, या मैं इधर से गूगल पे सर्च कर लेता हूँ लोगो एक्सटेंशन, इसे एक्सटेंशन कहते हैं। लोगो PNG, लोगो EPS। when working with logo files you may see any of these common file extension। लोगो की अपनी एक्सटेंशन कौन सी है भला? लोगो फाइल एक्सटेंशन, मैं इधर एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, विच इज़ लोगो फाइल एक्सटेंशन। लोगो की फाइल एक्सटेंशन द मोस्ट कॉमन लोगो फाइल फॉर्मेट्स आर PNG, SVG, EPS और PDF। ये 3 फाइल्स हैं जो जिनमें लोगो वगैरह आपका होता है और जिनमें आप क्लाइंट को लोगो वगैरह देते हो, ठीक है। JPG, PDF, PNG और जो भी है बस एज इट इज़ जो भी है सेलेक्ट कर लें जी। तो आपका जो कीवर्ड होता है वो आपने इधर लिखना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने कीवर्ड जो है इधर सर्च करना है लो कंपटीशन वाला, और वो आपका कीवर्ड इधर आ जाता है, ठीक है। इधर आप 5 कीवर्ड लिखने होते हैं। शॉपिफाई लोगो, शॉपिफाई ग्राफिक, शॉपिफाई बैनर्स, इसमें बैनर्स वगैरह बनाने का काम भी आ जाता है। ऐसे करके आपने 5 इधर कीवर्ड लिखने होते हैं। इस पर क्लिक कर दें और देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें जी। देन आ जाती है प्राइसिंग, आपने प्राइसिंग वगैरह सेट करनी होती है जी। इधर सबसे पहले वो पूछ रहा है नेम योर पैकेज। इधर आपने अपने पैकेज को नेम देना होता है कि ये सिल्वर पैकेज है। फिर इधर नेम देना होता है गोल्डन है। फिर इधर पैकेज देना होता है डायमंड, इधर मैं डायमंड ले लेता हूँ,
ठीक है। इधर से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम इसे दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन दी डिटेल, आई विल डिज़ाइन 3D लोगोज विद 2 क्वांटिटीज़, मतलब कि 2 की तादाद में मैं लोगो बनाऊंगा। ठीक है। आई विल डिज़ाइन 4 प्रोफेशनल लोगोज, या अपनी मर्ज़ी से इधर से कोई ना डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो जो आप कुछ आप ऑफ़र कर रहे हो। आई विल डिज़ाइन 10 प्रोफेशनल लोगोज। ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेता है, इधर से जो है हैंग हो जाता है फाइवर, पता नहीं क्यों। अभी इसमें मज़ीद ये वर्किंग कर रहे हैं इस वजह से आई थिंक जी। तो इधर आपने डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद क्या करना था, इधर आपने डिलीवरी टाइम सेट करना था कि जो 3D लोगो 2 क्वान्टिटीज़ में है वो आप कितने दिन में डिलीवर करोगे। इधर मैं कह देता हूँ जी 1 दिन में। आई विल डिज़ाइन 4 प्रोफेशनल लोगो 2 दिन में। आई विल डिज़ाइन 10 लोगोज, ये मैं 3 दिन में डिलीवर कर दूँगा। ठीक है। नंबर ऑफ़ रिवीजन, कितनी बार आप रिवीजन करोगे। रिवीजन जितनी आप ज़्यादा डालोगे उतनी ज़्यादा आपको क्लाइंट जो है ऑर्डर्स वगैरह रिवीजन में डालेगा। मेन कहेगा कि मेरी ये गलती है, ये रिमूव करो। रिवीजन में गलतियाँ वगैरह आ जाती हैं। ठीक है। इधर 1 रिवीजन है। ठीक है। इधर मैं कह देता हूँ जी मैं 5 बार रिवीजन करूँगा, मतलब कि 5 बार क्लाइंट मुझे कह सकता है कि इसमें 5 गलतियाँ निकाल। यस, इधर मुझे वो अनलिमिटेड बार भी कह सकते हैं, अनलिमिटेड का ऑप्शन होता है। नंबर ऑफ़ कंसेप्ट इंक्लूडेड, कंसेप्ट होता है कि किसी कंसेप्ट को जहन में रखकर आप जो है लोगो वगैरह बनाते हो, या आपका कोई अपना कंसेप्ट होता है, या आप किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो। इधर आपने अगर कोई कंसेप्ट है तो आप इधर ऐड कर सकते हो, 2 3 4 कितने कंसेप्ट हैं। लोगो ट्रांसपेरेंसी, कि लोगो ट्रांसपेरेंट होगा ये नहीं होगा तो मैं कहता हूँ जी ट्रांसपेरेंट होगा। इधर जो है 3D मॉकअप 3D लोगो होगा जी, मैं कहता हूँ जी 3D होगा। सोर्स फाइल होगी, सोर्स फाइल इसकी लिक्विड की कोई फाइल होती है, वो होती है कोडिंग की, सॉरी वेक्टर फाइल, ये उसकी जो है लोगों की टाइप्स वगैरह में आ जाता है। फिर वो प्राइसिंग पूछते हैं कि आप जो लोगो तैयार करोगे, ये वाला आई विल डिज़ाइन 3D लोगो विद 2 लोगो तैयार करोगे, वो कितने पैसों में करोगे। मैं कहता हूँ जी $10 में करूँगा। फिर वो कहता है जी 4 लोगो जो आप तैयार करोगे, अपना जो है ऊपर मैं देख लेता हूँ कौन सा प्लान है, गोल्डन प्लान है, वो कितने में दोगे आप, 20 में। और फिर वो पूछते हैं डायमंड प्लान कितने में दोगे, मैं कहता हूँ जी $30 में। ठीक है। फिर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आ जाती है बेसिक, इसमें मैं मतलब कि 1 दिन का था, 1 दिन का ही। ठीक है। वो कहता है स्टैंडर्ड पैकेज, मतलब कि आप अपना गोल्डन ये वाला पैकेज कितने में दोगे अगर आप जल्दी डिलीवर करते हो। मतलब कि मैंने ऊपर ये देखें डिलीवरी टाइम मैंने 2 दिन का लिखा हुआ है, और अगर मैं इधर कह देता हूँ आई विल डिलीवर इन ओनली 1 डे विद एन एक्स्ट्रा $5, मतलब कि $5 में एक्स्ट्रा लूँगा और मैं 1 दिन में आपको आपके ये वाले 4 लोगो जो है तैयार करके दे दूँगा। ठीक है। ऐसे ही प्रीमियम का आ जाता है आई विल डिज़ाइन इन 1 डे विद एन एक्स्ट्रा, इधर मैं लिख देता हूँ $10। 3 दिन का जो काम है वो मैं 1 दिन में कर रहा हूँ, तो मैंने इधर $10 लिख लिया। एडिशनल रिवीजन, अगर आपने एडिशनल रिवीजन करोगे कितने पैसे लोगे उसके, इधर आप जो है डेज वगैरह लिख लेते हो, टाइम वगैरह। ठीक है। मुझे फ़िलहाल एक्स्ट्रा की मैं नहीं कर रहा, मैं एक गिग वगैरह लगा के दिखा देता हूँ आपको 3D मॉकअप, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। बस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी डाल दिया करें, इसमें 5 10 15 $20 आपको जो है बच जाते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ मैं जी। तो जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया है तो वो इधर आपसे डिस्क्रिप्शन पूछते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपने अपने बारे में बताना होता है कि आप कैसा लोगो तैयार करोगे, क्या कुछ करोगे। ठीक है। कितनी फाइल्स होंगी, क्या सीन होगा। इधर इन्होंने लिखा अबाउट दिस गिग लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार आर्जी, लेकिन इस आपने कॉपी नहीं करना, आपने ये सब कुछ अपनी तरफ से लिखना होता है। ठीक है। इसी को मैं कॉपी करके इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से लिखने बैठ गया तो ये मुझे काफ़ी टाइम लगेगा जी। एंड पे उसने लिखा अपना नाम लिखा है, इधर थैंक्स हसीबुर रहमान या जो भी लिखा हुआ था, हफीज़ुर रहमान लिखा हुआ था, सॉरी। ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ थैंक्स बी क्लिक स्टैक। ठीक है। अपने अकाउंट का नाम लिख लें। कंटैक्ट की बात अस लिख ले, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग
आपने लाजमी करनी होती है, ठीक है। ये ना हो आपने फ़ौरन कॉपी किया किसी का, वही पेस्ट कर दिया, तो आपको कॉपीराइटिंग कंटेंट एक प्रॉब्लम आ जाता है, एरर आ जाते हैं, कॉपीराइटिंग इशू आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, ठीक है। वेलकम टू माय लोगो डिज़ाइन गिग फॉर वेबसाइट अमेजोन शॉपिफाई एंड ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। इधर आई एम अवेलेबल फॉर यू। अगर आप किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी भी कर रहे हैं तो आपने अपनी तरफ से थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड लाजमी करनी होती है, ठीक है। उधर मैंने कीवर्ड कौन सा मैंने आपको बताया था, आपका कीवर्ड जो है डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए, टाइटल में आना चाहिए, और जो है कीवर्ड आपका जहाँ पे लगता है वहाँ पे कीवर्ड आना चाहिए। शॉपिफाई लोगो का कीवर्ड मैंने यूज़ किया ना, तो इधर यहाँ पे देखें, वेलकम टू माई शॉपिफाई लोगो डिज़ाइन गिग, ठीक है। इधर मैं ये कीवर्ड लिख लेता हूँ या कुछ भी आगे, ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स स्टोर। इधर मैं अमेज़ोन ख़त्म कर देता हूँ ठीक है। तो इसको जो है डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद इधर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें जी। इधर आपने अगर कोई क्वेश्चन ऐड करना है कि आपको क्या कुछ चाहिए, मतलब कि आपने अगर आपने क्लाइंट का काम करना है तो उससे आपने क्या कुछ आपको चाहिए होगा, ठीक है। जस्ट मैसेज मी बिफोर रिप्लेसिंग योर ऑर्डर, मतलब कि मैं कहता हूँ जी वो मुझे अपना ऑर्डर रिप्लेस करने से पहले जो है मैसेज कर ले। इसको ऐड पे क्लिक करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ जी। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने इमेज ऐड करनी होती है। इमेज कौन सी आपने ऐड करनी होती है, इमेज आपने ना तो गूगल से उठानी है, ठीक है। इमेज का जो साइज़ है वो कौन सा होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और एक बात का ख्याल रखना है, आपकी इमेज में आपका जीमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए, आपकी इमेज में आपका जो है फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए जिसमें आपका एड्रेस का पता चले या जिसमें कस्टमर डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। अदरवाइज़ आपके फाइवर अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, आपका अकाउंट ब्लॉक होने का खतरा हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, और भी एज़ इट इज़ बहुत कुछ आपको बहुत ही नुकसान का, बहुत ही मुश्किलात का जो सामना है वो करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा इसके लिए अपनी इमेज बनाएं, कैनवा से डिज़ाइन करें या जैसे भी, अब कोई भी अपनी इमेज बनाकर जो है आप इधर लगा सकते हैं। अभी मेरे पास कोई भी इमेज नहीं पड़ी तो मैं एक बार आर्जी तौर पर एक इधर इमेज लगा देता हूँ। इमेज का साइज़ भी जो है ये होना चाहिए 712 मल्टीप्लाई 430 पिक्सल, ये इमेज का साइज़ होना चाहिए। मैक्सिमम साइज़ वैसे मतलब कि एमबीज़ में तो 5 एमबीज़ होना चाहिए, 5 एमबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। स्क्रीन शॉट द मिनिमम इमेज डिमेंशन शुड बी 712। वो जो मैंने इमेज सेलेक्ट की है वो छोटी है। इधर ब्राउज़ कर लेता हूँ मैं। ब्राउज़ करने के बाद इधर मैं अपनी ये एक इमेज है वो मैं इधर जो है लिख देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद आपने एक बार आर्जी मैंने एक बार ऐसी इमेज लगा दी है, आपने जो है अच्छे से डिज़ाइन करनी है, कैनवस से डिज़ाइन करनी है या किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर से कांटेक्ट करके। ऐड टैग्स टू द टाइटल टू द सैम्पल, ऐड इन्फो अबाउट जी। लोगो टाइप पिक्टोरियल कस्टम टैग्स शॉपिफाई। इधर आपने लोगों के टैग्स देने होते, ये न्यू फीचर आया है, ये पहले तो नहीं था। इधर इसे कंटिन्यू कर दें, मतलब कि क्या लोग सर्च करें तो आपकी इमेज शो होनी चाहिए, आपकी गिग शो होनी चाहिए। शॉपिफाई लोगो कीवर्ड मैं इसको एक इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, शॉपिफाई लोगो वाले कीवर्ड को। तो हर जगह पर जहाँ पे भी कुछ लिखना है मैंने शॉपिफाई लोगो का कीवर्ड ऐड कर देना। इधर आई डिक्लेयर्ड पे क्लिक कर दें, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसे सेव एंड कंटिन्यू कर दें। जी गाइस, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका पब्लिश वाला जो है आखिरी स्टेप आ चुका है। तो इस पे आपने क्या करना है, जस्ट पब्लिश गिग पे क्लिक कर देना है जी गाइस। उसके बाद वो कहता है यूर गिग इज़ ओपन फॉर बिजनेस, मतलब कि आपकी गिग जो है एक खुल चुकी है, आप इस पर बिजनेस कर सकते हो, ऑर्डर्स ले सकते हो। लेकिन स्प्रेड द वर्ल्ड टू बूस्ट यूर सेल्स, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स लेने तो आप अपनी गिग को कॉपी करें और सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन पर जो है
इनको जो है शेयर करें ताकि लोगों की अट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि आप ये काम कर रहे हो और लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें। ठीक है, फिर इधर डन पे क्लिक कर दें तो मैं आपको इस गिग का प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन जो डिटेल्स मैंने ऐड की हैं वो आपको शो हो जाएंगी। जी, इधर से मैं गिग का प्रीव्यू कर लेता हूँ। अगर आप लोगों की ये जो इमेज मैंने लगाई हुई है, ये इमेज भी अगर आप जो है गूगल से जो है डाउनलोड करते हो तो आपको कॉपीराइट कंटेंट आ जाता है, आपको इशू आ जाता है। तो बेहतर है आप अपनी इमेज डिज़ाइन करें, आप A to Z जो कुछ भी आपने लिखना है आप अपना लिखें। इधर $10 की जो प्राइस बनती है वो $2362 है। ठीक है, इधर स्टैंडर्ड पैकेज में 4000 बनती है, प्रीमियम में 7000 बनती है। ठीक है, वो इमेज आ गई है। फिर इधर ये मेरी डिस्क्रिप्शन आ गई अबाउट दिस, वेलकम टू माय शॉपिफाई लोगो डिज़ाइन। ये देखें, ये मैंने इधर लिखा था शॉपिफाई लोगो डिज़ाइन, तो इधर आपका जो है यो शो हो रहा है। ठीक है, इधर मैंने ऑलरेडी एक ऑर्डर कंप्लीट किया, उसकी मेरे इधर शो हो रहा है एक ऑर्डर कंप्लीट किया 5 स्टार रेटिंग में। इधर मैंने लिखा है शॉपिफाई प्रोफेशनल कंसल्टेंट एंड डेवलपर। तो आप देख सकते हो जिस हिसाब से आपने प्राइसिंग रूल सेट किया, बेसिक स्टैंडर्ड बेसिक प्लान का नाम मैंने लिखा था सिल्वर गोल्डन डायमंड, आई विल डिज़ाइन 10 प्रोफेशनल लोगो। उसमें जिन चीज़ों की आप सर्विसेज दे रहे हैं वो आ गई हैं। फिर उसके बाद कितने दिन में डिलीवर कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन। इधर मैंने सेल लगाई थी कि मतलब कि 2 दिन का काम मैं 1 दिन में करूँगा तो 1181 रुपये में एक्स्ट्रा लूँगा। 3 दिन का काम 1 दिन में करूँगा 2362 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। इधर मैंने नहीं ऐड की तो वो मेरी नहीं शो हो रही। इधर से क्लाइंट सेलेक्ट करके आपको जो ऑर्डर वगैरह डन करवा सकते हैं। जी गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है मेरी फाइवर के गिग डिज़ाइनिंग की भी समझ आ गई होगी। बाकी मज़ीद जो है आपको जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद हम ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जी, तो गाइस वीडियो के इस हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने फाइवर का एनालिटिक्स चेक करना हो, अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया हो आप फाइवर पर काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपने अपने बिज़नेस को स्केल करना हो कि मैंने जब फाइवर स्टार्ट किया था तब मुझे कितने ऑर्डर्स मिलते थे, क्या मेरे फाइवर के अकाउंट में कोई कमी पेशी आ रही है या नहीं, क्या मुझे मेरे फाइवर के अकाउंट से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं, मेरा फाइवर का अकाउंट ग्रो कर रहा है या नीचे आ रहा है। ठीक है, इंप्रेशन और क्लिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना होता है सबसे पहले आपने जाना माई बिज़नेस पे। माई बिज़नेस में जाने के बाद आपने गिग्स पे क्लिक करना है तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। जी, ऐसा इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस में आपने गिग लगाने के बाद सबसे पहला काम जो चेक करना होता है, ठीक 24 घंटे बाद आपके इंप्रेशन और आपके क्लिक्स अपडेट्स होते हैं। ठीक है, आपने इंप्रेशन और क्लिक्स देखने हैं। अगर आपके एक हफ्ते में 1000 प्लस इंप्रेशन और तकरीबन 50 या 60 क्लिक्स भी आ गए हैं ना, तो इसका मतलब आपको ऑर्डर ज़रूर मिलेंगे, चाहे थोड़ा लेट मिलेंगे लेकिन ऑर्डर ज़रूर मिलेंगे और आपकी गिग बिल्कुल सही चल रही है, अच्छी चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपके इंप्रेशन रहते हैं जी एक हफ्ते के 50-60 या क्लिक्स आते हैं 5-7, तो फिर इसका मतलब आपकी गिग ठीक नहीं है। आपने कीवर्ड चेंज करना होगा, आपने अपनी गिग को री एडिट करना होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि आपके इंप्रेशन और क्लिक्स ज़्यादा हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, और ये ज़्यादा भी होते रहते हैं कम भी होते रहते हैं, तो बेहतर है आप कोशिश किया करें कि इंप्रेशन और क्लिक्स आपके हमेशा बढ़ते रहा करें, कभी कम ना हो। ठीक है, सेकंड चीज़, अगर आपने अपने बिज़नेस को स्केल करना हो या आप फाइवर पर बिज़नेस कर रहे हो तो उसके लिए आप इधर से स्केल योर बिज़नेस पे भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन इधर मैं क्लिक करता हूँ ओवरव्यू पे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका लेवल कैसे इंक्रीज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अर्निंग देखी जाती है। अभी इस अकाउंट, ये न्यू अकाउंट है तो इसमें 944 रुपीज़ PKR में मेरी अर्निंग हुई है। एक ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, उसके बाद वो ऑर्डर कब कंप्लीट किया मैंने, नवंबर 20 नहीं नवंबर 20 को आई थिंक ऑर्डर मिला है मुझे और वो कंप्लीट दिसंबर में हुआ है। पेमेंट उसकी क्लियर दिसंबर में हुई है। ठीक है, उसके बाद इधर एक्टिव ऑर्डर्स आ जाते हैं। अगर कोई ऑर्डर एक्टिव है मतलब कि एक्टिव ऑर्डर की जो सेल्स हैं वो आ जाती है। इधर कस्टम ऑफ़र, जो आप कस्टम ऑफ़र सेंड करते हो वो ऑर्डर जो कंप्लीट हो जाते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, ये नीचे रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले होता है न्यू सेलर। ये न्यू सेलर वाला बॉक्स है, ये लेवल 1 का है, लेवल 2 देन टॉप रेटेड।
टॉप रेटेड में आपके पास इतने ऑर्डर्स आते हैं कि आपके पास बाकायदा एक प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए उन ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। तो ये देखें इधर जो है अभी मैं न्यू सेलर ही हूँ, अभी मेरा कोई लेवल इंक्रीज़ नहीं हुआ। मेरा जो सेकंड अकाउंट था बिग रिस्क टेक के नेम से, उसका आप देख सकते हैं कि उसका लेवल 1 का अकाउंट है अभी, और एवेलुएशन में तकरीबन 2 से 3 दिन बाद लेवल 2 का अकाउंट हो जाएगा। लेवल 1 के लिए अचीव दीज गोल्स टू बिकम अ लेवल 1 सेलर। लेवल 1 का सेलर बनने के लिए ये गोल्स जो हैं पूरे करो। उसमें इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट, रिस्पॉन्ड टू 90%, मतलब कि 90% होना चाहिए, मेरा 67% है। ऑर्डर कंप्लीशन आपका 90% होना चाहिए, ये मेरा 100% है। ऑन टाइम डिलीवरी मेरा 90% होनी चाहिए, मतलब कि ठीक है। ये टाइम वगैरह, ऑन टाइम डिलीवरी का मतलब है कि टाइम पर ऑर्डर डिलीवर ना करो तो वो ये कम हो जाती है। मेरा 100% है। रेटिंग आपकी 4.7 प्लस होना चाहिए, लेकिन मेरी 5 स्टार रेटिंग है। सेलिंग सीनियरिटी आपको कम अज़ कम 60 दिन होने चाहिए फाइवर पर, मतलब कि फाइवर का अकाउंट बने हुए या ऑर्डर वगैरह लेते हुए या कुछ भी, या फाइवर पर आपके 60 दिन पूरे होने चाहिए। मेरे पूरे हैं। ऑर्डर्स सबसे पहले इसके लिए आपने जो है ऑर्डर का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जब आप 10 ऑर्डर लेकर कंप्लीट कर दोगे फिर आपका अकाउंट जो है लेवल 1 सेलर पे पहुंच जाएगा। और उन 10 ऑर्डर से आपकी जो अर्निंग होनी चाहिए वो $400 होनी चाहिए, $400। $400 से कम अर्निंग भी होगी तो भी आपका अकाउंट जो है लेवल इंक्रीज़ नहीं करेगा, ठीक है। अवॉइड रिसीविंग वार्निंग, वार्निंग ना मिली हो फाइवर की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी, बैड रेटिंग ना मिली हो, वार्निंग ना मिली हो, ठीक है। जब ये तकरीबन 8 चीज़ें हैं, ये जब 8 रिक्वायरमेंट उनके मुताबिक पूरी होंगी जो उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तब जाकर आपके अकाउंट का लेवल अप हो जाएगा। इसी तरह लेवल 2 में क्या आता है, लेवल 2 में आर्डर्स आपने कंप्लीट किए हों, 100 आर्डर्स हों, $2000 अर्निंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। वार्निंग वाले 60 दिन होने चाहिए, इधर 30 की जगह 60, ठीक है। रेटिंग आपकी 4.7 प्लस, बाकी तकरीबन वही है, ठीक है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि हमारा लेवल कब इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि हमारी जो गिग्स हैं वो ऊपर जा रही हैं कि नीचे जा रही हैं। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ठीक है गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर जो कि मैं मेंशन कर दूंगा, आप मेरे नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी मेरे से सवाल जवाब या कुछ भी कर सकते हो। शॉपिफाई के रिलेटेड या कोई भी अब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, टेक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फाइबर के रिलेटेड, मैं आपका सवालों का जवाब देने के लिए हर वक्त मौजूद हूँ, अवेलेबल हूँ।